यहाँ की मेंबर की मनमानी चल रही है। ये जो अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, ये विगत 8 महीना से संघर्ष के बाद, इतना बड़ा पिंडदान सब कुछ होने के बाद ये अध्यक्ष महोदय बैठे हैं। बच्चे मांग कर रहे हैं कि या तो रिजल्ट जारी करो या तो हमें सामूहिक फांसी दे दो। समीक्षा क्या चल रहा है? आप कुछ तो स्पष्ट करिए, आप क्या चाहते हैं अध्यक्ष महोदय? आप युवाओं के भविष्य बनाने आए हैं, उनके हक अधिकार दिलाने आए हैं, उनका संघर्षों का परिणाम देने आए हैं, वो दे दीजिए अध्यक्ष महोदय। आज छात्र दर दर भटक रहे हैं, करे तो करे क्या? आज उनकी उम्र जो है दिन प्रतिदिन उनके हाथ से निकलते जा रहा है। बच्चे को समय पर सब कुछ करना है, अति शीघ्र रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो हम 11 अप्रैल को जेपीएससी के समक्ष एकदम फिर धरना प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देंगे। जेपीएससी अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले उनकी मांग थी कि चेयरमैन की नियुक्ति कब होगी। अब चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है और नियुक्ति होने के बाद उन्होंने कहा था कि 3 दिनों के अंदर जो है वो रिज़ल्ट जारी किए जाएंगे, लेकिन अभी लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, अब तक रिज़ल्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। ऐसे में अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। जिस तरीके से चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, नियुक्ति हो गई, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 3 दिनों के भीतर रिज़ल्ट प्रकाशित होगा। 1 महीने से अधिक समय हो चुका है, रिज़ल्ट की कहीं बात नहीं हो रही है। देखिए, सबसे बड़ा दुख का विषय है कि हमारा राज्य में जेपीएससी का गठन लगभग 23 साल हो गए, 24 साल ना ले, उसके बाद अभी तक 7 जेपीएससी की परीक्षा हुआ है। जेपीएससी हमेशा विवादों में रहा है, कभी सीबीआई के हाथ में, कभी राज्य सरकार के जो व्यक्तिगत उनका जो मतलब वर्चस्व रहा है उसके विरोध में बिना पीटी दिए हुए आज भी बड़े बड़े पदाधिकारी घूम रहे हैं। तो आज 11 to 13 जेपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया था ना, समय पर पीटी हो गया, समय पर मेंस हो गया। 31 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन जारी होता है कि अति शीघ्र रिजल्ट आएगा और परिणाम और इंटरव्यू अगस्त के द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिन प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन मैडम का रिटायरमेंट होता है 21 अगस्त को ना। मैडम खुद त्याग पत्र दे के चल गई। मैडम ने खुद बोला था कि हम रिजल्ट बन के तैयार हैं, हम जारी कर सकते हैं, लेकिन हमारा हाथ बंधा हुआ है। यहाँ की मेंबर की मनमानी चल रही है। ये जो अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, ये विगत 8 महीना से संघर्ष के बाद, इतना बड़ा पिंडदान सब कुछ होने के बाद ये अध्यक्ष महोदय बैठे हैं। उसके बाद अध्यक्ष महोदय आने के बाद हम उनसे 2 बार मुलाकात किए। 2 बार मुलाकात करने के बाद ये हम लोग को ये बोले थे कि हम आएंगे तो 3 दिन के अंदर समीक्षा करके रिजल्ट जारी करेंगे, और बोले थे कि हमारे अनुपस्थिति में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कुछ देखने को नहीं मिला। वो बोले थे कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जो अमीना हंसदा मैडम बैठेंगी, वो कम से कम जो कैलेंडर जारी कर देंगे। बताइए कितना, आज 9 महीना से रिजल्ट बन के तैयार है। ये प्रमाण है, ये 31 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन जारी होता है तब। आज छात्र दर दर भटक रहे हैं, करे तो करे क्या? आज उनकी उम्र जो है दिन प्रतिदिन उनके हाथ से निकलते जा रहा है। बच्चे को समय पर सब कुछ करना है। हम कल और परसों 2 दिन आए, हमें 6 घंटा बैठाया गया। अध्यक्ष महोदय जी स्पष्ट बोल दिए कि अभी मीटिंग चल रहा, नहीं मिलेंगे। तो भैया कब तक मीटिंग चलते रहेगा? अगर आपको लगता है कि रिजल्ट में किसी प्रकार का हेर फेर है तो आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बताइए कि किन किन कारण के चलते रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम लोग थक चुके हैं, इसलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि अगर मतलब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार और आयोग तक ही हम प्रे कर रहे हैं कि अगर हमारा 11 अप्रैल तक रिजल्ट नहीं आया, अति शीघ्र रिजल्ट जारी नहीं हुआ, तो हम 11 अप्रैल को जेपीएससी के समक्ष एकदम फिर धरना प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि अब अध्यक्ष आ गए हैं, समीक्षा करिए या जो भी समस्या है, एक नोटिफिकेशन तो निकलवा दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो पहले ही कैबिनेट में बोले थे कि हम जो है तुरंत जेपीएससी का कैलेंडर जारी करवाएंगे। आज वो भी लगभग 12-14 कैबिनेट पार हो गया। तो मैडम बहुत दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि हमारी मांगों को ये लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, हमारी मांगों को ठुकराने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद आप लोगों ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, किसी तरीके की कोई बातचीत हुई रिजल्ट को लेकर के और कैलेंडर को लेकर के? देखिए, वो बोले थे, जाने से पहले हम 2 बार उनसे मुलाकात किए थे, मात्र 6 या 7 दिन वो उनकी कार्यकाल उस दिन तक मीटिंग मतलब यहाँ पर दिए थे। लेकिन उस 2 बार मीटिंग के पश्चात इन्होंने स्पष्ट बोला था कि हमारे अनुपस्थिति में
कैलेंडर जारी हो जाएगा, वो भी नहीं जो हम आएंगे समीक्षा करेंगे और तुरंत रिजल्ट जारी करेंगे। कहाँ समीक्षा चल रहा है? समीक्षा क्या चल रहा है? आप कुछ तो स्पष्ट करिए, आप क्या चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, आप युवाओं के भविष्य बनाने आए हैं, उनके हक अधिकार दिलाने आए हैं, उनका संघर्षों का परिणाम देने आए हैं, वो दे दीजिए अध्यक्ष महोदय। अब बच्चे मांग कर रहे हैं कि या तो रिजल्ट जारी करो या तो हमें सामूहिक फांसी दे दो। बच्चे इस कदर टूट चुके हैं, अपनी बात सोशल मीडिया तक पहुंचा रहे हैं कि रिजल्ट जारी करो या हमें फांसी दो। तो भैया फांसी दे दीजिए। क्यों हम तो बोलते हैं हमको भी फांसी दे दीजिए कि शुक्ला का आत्मा यही जेपीएससी के आसपास भटकते रहे, काहे लगा इधर उधर दौड़ेगा, हम यहीं से बैठ के नज़र से देखते रहेंगे। और हमारे जीते जी आप हमारे हक अधिकार को दबा रहे मार रहे हैं, तो हमारे मरने के बाद आप क्या करिएगा? तो हम इस कदर तक टूट चुके हैं। इसीलिए हम अध्यक्ष महोदय से अभी भी प्रार्थना करते हैं, हम आपका विरोधी नहीं हैं और हम कोई राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं। हम एक संगठन चलाते हैं, हमारा एक दायित्व है युवाओं का हक अधिकार आपके पास रखने का। जितने भी जेपीएससी अभ्यर्थी है रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उम्र सीमा जो है वो पार हो रही है, ऐसे में अध्यक्ष अगर जल्द से जल्द रिज़ल्ट नहीं प्रकाशित करते हैं तो अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? अगर जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है तो हम लोग 11 तारीख को आने वाला जो परसों 11 तारीख आने वाला उसमें हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि छात्र अगर अध्यक्ष महोदय से मिलने कोई आता है तो आपको मिलना चाहिए और पारदर्शिता रखना चाहिए। अगर हम आपसे मिलने आए हैं तो आप मिल के बताइएगा ना कि हाँ रिजल्ट कब आएगा, नहीं आएगा। लेकिन आप 6-6 घंटा हम लोग को 2 दिन बिठा करके और आप नहीं मिले, तो नहीं मिलने वाला जो कला, ये कला है ना उनका अध्यक्ष लोग का, जो भी अध्यक्ष हो, यहाँ का भी हो या जेसीसी भी जाते हैं वहाँ का भी, जहाँ भी हम लोग मांग रखने के लिए जाते हैं छात्रों के हित के लिए, तो ये लोग मिलना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ा समस्या ये है कि आखिर मिलना क्यों नहीं चाहते हैं? आप जब हमसे मिलेंगे नहीं, जब वार्तालाप होगा नहीं, तो कैसे एक दूसरे का बात समझ में आएगा? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाहते हैं। अगर आप करके और खुद सारी बातों को जनता के साथ में रख दें छात्र, तो हम लोग को ज़रूरत नहीं था आने का। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं और हम आपके पास आ रहे हैं कि हाँ सर जी बताइए कि इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ, अभी तक आप जेपीएससी का कैलेंडर जारी नहीं किए हैं, रिजल्ट जारी नहीं किए हैं, तो इसमें कहाँ दिक्कत हो रहा है? आप हमको जब बोलेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, तो हम आप जो बोलिएगा हम अपना प्रेस में बोलेंगे, छात्र अपना घर में सुनेंगे, समझेंगे। हम लोग आपका काम क्या है, मतलब कि बात जो है सो छात्र तक पहुँचाना काम हम लोग का होता है मीडिया के द्वारा, तो ये काम करते हैं। लेकिन यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप मिलना नहीं चाहते हैं। ये आप मिलिए और नहीं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बताइए रिजल्ट में जिस प्रकार चल रहा है, लग रहा है कि गड़बड़ी होने वाला है और लग रहा है कि ये पहला दूसरा जेपीएससी बनने जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे पेपर में कि प्रतिदिन जेपीएससी का मामला आता है, कभी 18 को समन जारी हो रहा है लोगों पर, कभी किस पे कुछ हो रहा है। तो क्या वही चाहते हैं आप कि आदमी नौकरी भी करे और मरते दम तक आ जाए समय रिटायरमेंट का और उसके बाद हम केस लड़ते रहें? तो ये इसलिए हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं और जेपीएससी आयोग के अध्यक्ष से आग्रह करते हैं कि आप बहुत जल्द जो बोले थे आप कि हम जारी करें, कैलेंडर जारी कर देंगे, वो जारी करवाइए और रिजल्ट प्रकाशित करवाइए। तो जेपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका कहना है साफ तौर से कि अगर अध्यक्ष जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित नहीं करते हैं तो 11 अप्रैल को ये लोग फिर से आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और आंदोलन के लिए चरणबद्ध हो जाएंगे। क्योंकि विगत 8 महीनों से ये लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, कैलेंडर का इंतज़ार कर रहे हैं और पहले चेयरमैन का इंतज़ार कर रहे थे, अब चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है, लेकिन किसी भी तरीके के रिजल्ट को प्रकाशित करने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे फॉलोअप। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in